नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जम्मू के काठुआ जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ है और आर्टिकल 370 भी हमेशा के लिए खत्म हो गया है। यही मोदी की गारंटी है और अगले 5 वर्ष तक राशन की सुविधा फिर से प्राप्त होने वाली है भारतवासियों को। आप सोचो, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे बदलते हुए भारत को। ये जो नया भारत है बहनों और भाइयों, इस नए भारत को आज आप देख रहे होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस भारत में भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी है। दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है, लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। आज भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति, कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना, तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। और बहनों भाइयों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके यहां के आतंकवाद की समस्या का समाधान, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान हो गया। सुरक्षा की बेहतर स्थिति है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। कई हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसी सौगात आज देश को प्राप्त हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए नए केंद्र बन रहे हैं। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। बेहतरीन माहौल में भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। और यही नहीं, इन सब स्थितियों को ध्यान में रखने के साथ ही गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी नहीं। आप देखते होंगे। और करेंगे बड़ी खबर का मेरठ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। मेरठ दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, लगभग 3:45 बजे वो जवाहर इंटर कॉलेज पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां आज मेरठ दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दोपहर करीब 3:45 पर वो जवाहर इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे और वहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और वो करेंगे अगली बड़ी खबर का, उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे राजनाथ सिंह। ये बड़ी खबर, सहारनपुर, बुलंदशहर, संभल में जनसभा करेंगे राजनाथ सिंह। लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन में राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। तो सहारनपुर राजनाथ सिंह पहुंचे और इसके अलावा बुलंदशहर और संभल में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में वो प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में आज वो सहारनपुर पहुंचे और इसके बाद अब वो बुलंदशहर और संभल में भी लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश दौरे पर राजनाथ सिंह।
तो आज राजनाथ सिंह पहले सहारनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद अब वो बुलंदशहर और संभल में भी लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लगातार प्रचार प्रसार के लिए वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां प्रथम चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना और उससे पहले लगातार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में भी वो जुटे हुए हैं। सहारनपुर में उन्होंने सभा को संबोधित किया और अब बुलंदशहर और संभल भी वो जाएंगे। तो इस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है, जिसके बाद अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सभी को हिस्सेदारी मिलेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि 2029 तक भूख से मुक्ति दिलाएंगे। रायबरेली से कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित न होने पर सपा से बागी विधायक मनोज कुमार पांडे ने गांधी परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कई दशक से गांधी परिवार के कई सदस्य रायबरेली से चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन आज ये समय आ गया है, पार्टी कोई प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई है। कांग्रेस के लिए इससे खराब बात और क्या हो सकती है। साथ ही मनोज पांडे ने कहा कि गांधी परिवार ने रायबरेली के लोगों को लूटा है और उनके साथ छल किया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में रायबरेली की जनता उन्हें करारा जवाब देगी। देखिए, कांग्रेस तय करेगी कि उसकी पार्टी से कौन लड़ेगा। इस चीजों से हम लोगों का कोई लेना देना और वास्ता नहीं है। कांग्रेस तय करे उसका कौन प्रत्याशी आएगा नहीं आएगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस पार्टी के प्रत्याशी के कयास की आप लगाने की बात कर रहे हैं, पिछले कई दशक से 5-6 दशक से उसी पार्टी की प्रत्याशी को रायबरेली की जनता ने जिताने का काम किया। आज अगर कांग्रेस के ये दिन आ गए हैं कि उसे अपने प्रत्याशी को उतारने में डर लग रहा है रायबरेली और अमेठी में, कि अपने आप में इस चीज का इम्तिहान और परिणाम दोनों है कि कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी के लोगों के साथ धोखा किया, छलावा किया। यदि उन्होंने जनता का काम किया होता तो आज ये कयास का शब्द का इस्तेमाल आपको न करना पड़ता। मेरा मानना है रायबरेली की जनता को भावना के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर, कभी घर के नाम पर केवल वोट लेने और देने की मशीन बनाया गया। और मैं समझता हूँ रायबरेली की जनता आज वो तैयार बैठी है एक नए परिवर्तन के लिए, वो परिवर्तन जो उसने 1977 में भी करके दिखाया। तो वही मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही उसका बड़ा बेटा अब्बास अंसारी सुर्खियों में छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अब्बास अंसारी को 3 दिन की पैरोल दी है। साथ ही मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने और परिवार वालों से मिलने की इजाजत दी है, जिसके तहत अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से गाजीपुर ले जाया गया है। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिनों की राहत दी है। इसमें अब्बास अंसारी जो है कि मोहम्मदाबाद के काशी कब्रिस्तान पे अपने पिता मुख्तार अंसारी के कब्र पर फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कि उन्हें जिला जेल के बैरक में 11 और 12 तारीख को रखा जाएगा और वहाँ पर वो परिजनों से मुलाकात भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है 13 तारीख को जो है कासगंज जेल में उन्हें वापस भेजा जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि अब्बास अंसारी जो है कि मऊ सदर से विधायक सुबह सभा के टिकट पे वो विधायक चुने गए थे। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी भी यूपी में कई जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी के बड़े नेताओं और मंत्री अलग अलग जगहों पर चुनावी तापमान बढ़ाने में लगे हुए हैं। विपक्ष सपा, कांग्रेस और बसपा अभी तक प्रत्याशी चयन में उलझी हुई है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से अमेठी सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। रायबरेली सीट पर अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। बात करें समाजवादी पार्टी की तो सीट पर प्रत्याशियों को लेकर भी घमासान जारी है। तो विपक्ष प्रत्याशियों के ही चयन में उलझा हुआ है। तो वही इसी खबर पर सपा प्रवक्ता चंचल यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। चंचल जी, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, लेकिन विपक्ष गठबंधन में तो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहा है, लेकिन उन नामों में भी कंफ्यूजन बरकरार है। आप कैसे टक्कर देंगे?
देखिए जागृति जी, सबसे पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन आपका जो सवाल है कि विपक्ष उलझा हुआ है, विपक्ष कतई उलझा नहीं है। विपक्ष पूरी दमदारी से चुनाव मैदान में है और आम जनमानस तक, घर घर तक हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता, सब लोग, हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी एक एक चीज को बड़ी बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई आम चुनाव है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए और संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। ये आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई का भी चुनाव है कि कैसे आने वाली पीढ़ियों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, किसानों की जो इतनी समस्याएं हैं, जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है। आज पूरी दुनिया में हमारे देश के भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है और आज तक कभी ऐसा कभी नहीं हुआ था। शायद ही अभी तक किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा और इतना भ्रष्टाचार को विश्व पटल पे चर्चा हो रही है। पूरे विश्व की मीडिया जो है कवर कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ की मीडिया इससे मौन बनी हुई है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर किसी ने प्रत्याशी घोषित करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया होगा। और आपने कहा कि विपक्ष उलझा हुआ, विपक्ष कहीं उलझा नहीं है। हम लोग इसी पर देखा सर हमने, पहले आप एसटी हसन के नाम का ऐलान करते हैं, वो नामांकन दाखिल करके आए, फिर उसके बाद वहां से रुचिवीरा नामांकन दाखिल कर रही हैं, तो कंफ्यूजन तो दिख रहा है। वो सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, वो जब जाहिर इसीलिए पूछा। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी भी जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। विपक्ष कहता है कि इस बार हम गठबंधन में एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, क्योंकि पूरे विश्व भर में देश की चर्चा हो रही है भ्रष्टाचार को लेकर। देखिए, भ्रष्टाचार कब था ये जनता अच्छे से जानती है कि भ्रष्टाचार किस समय था और किस सरकार में था। और ये है ना, जो बोले जल्दी बोले, जिसमें 72 से वो वाले हाल है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ सब काम ऑनलाइन होता है, हर चीज ऑनलाइन से है। इनके राजीव गांधी जब उस समय कहते थे यहाँ से हम अगर 1 रुपया देते हैं तो वो उसके बाद 10 पैसे ही पहुंचते, 90 बीच में गायब हो जाते हैं। लेकिन आज कम से कम हम यहाँ पे जितने भेजे जाते हैं उतने उनके पास पहुंचते हैं। हर चीज स्पष्टीकरण है, साफ दिख रही है। और जहाँ तक विकास कार्य है, नीचे तबके तक हमने विकास किया है। हमने हर कोई ऐसा नहीं किसी जाति का नहीं, किसी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास देके चले हैं। हर योजना को नीचे तबके तक गई है, चाहे वो आवास की हो, चाहे उज्ज्वला की हो, चाहे सौभाग्य की हो, चाहे आयुष्मान की हो, चाहे कोई योजना हो, हर तबके तक पहुंची है यहाँ तक। और आज मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का नाम कहाँ पहुंचा है, मोदी जी को कहाँ तक मानते हैं, ये सब दिख रहा है कि आज विश्व में हमारा क्या सम्मान है, क्या इज्जत है, क्या है। और पहले क्या था, जरा सा कुछ होता था तो हम रोते रोते अमेरिका के पास जाते थे, अरे पाकिस्तान मार गया, अरे चीन कर गया। आज कम से कम जवाब देने लायक है, हम खुद ही अपनी रहते हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश को आंख उठाकर देख सके। ये आज सम्मान है। एक सम्मान ऐसा था समय जब आतंकवाद का भय हर जगह रहता था, चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे कचहरी में। अरे लवाई चीज को मत उठाना, बम हो सकता है। आज कहाँ है? आज आतंकवाद भय मुक्त हो चुका है। हर चीज हमने 10 साल में, आज भारत कहाँ से कहाँ बढ़ा, इसको देखिए। और ये जनता अच्छे से जानती, जनता बेवकूफ नहीं है, ये गुमराह नहीं कर सकते। ये गठबंधन नहीं है, चंचल यादव जी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है, मेरा झूठ सबसे मजबूत। और प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ बड़ी ईमानदारी से, इन्होंने जो बोला है कि 10 साल में देश का कहाँ से कहाँ पहुंचा है, तो 10 साल में मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कहाँ पहुंचा है। बेरोजगारी हिंदुस्तान में 83% युवा बेरोजगार है। सुन लीजिए मैडम, आप कहीं तो बोल रही है। पहली बात तो संस्कार बताइए, पहले इनको शांत कराइए, ठीक है, मैं बोल पाऊंगा। ठीक है अनीता अग्रवाल जी, लौटूंगी। जागृति जी, ठीक है जागृति जी, हमने जो बोला, ठीक है अनीता जी, मैं आपकी बात का ही जवाब उनसे ले रही हूँ, आपके पास लौटूंगी। ठीक है चंचल यादव जी, आपकी बात आप उनको पूछिए कि आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है कि नहीं है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इसके लिए तो जनता निर्णायक है, उसके लिए तो जनता निर्णायक है। ठीक है, किसकी देन है, डायल 100 किसकी देन है? इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या काम किया है। केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। और आपने देखा होगा, ना तो अस्पताल सुरक्षित है, ना तो जेल सुरक्षित है, ना तो हम न कोर्ट कचहरी सुरक्षित है, न स्कूल सुरक्षित है। आए दिन घटनाएं घट रही हैं, मैं बता दूं आपको। और इनको भी, जिस पार्टी के नेता है ये, इनको भी डांट पड़ती होगी घर में। बताओ कौन सी पार्टी के नेता हो,
जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 में खरीदवाते हो, 1200 रुपए खरीदते, इनको भी डांट पड़ती, पूछिए इनको दर्द होता नहीं होता है कि 400 का सिलेंडर 1100 में खरीदती है, तो इनको पेन होता नहीं, तो इनसे पूछिए। ठीक, अनीता अग्रवाल, कोई जवाब नहीं है। हाँ अनीता अग्रवाल जी, देखिए ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश हर जिले में हमने आप बता दो, 400 रुपए का गैस सिलेंडर 900 रुपए 1100 में खरीदते हो, पेन होता नहीं होता है। बढ़ाया है। आप ये बताइए आज उत्तर प्रदेश में कौन सा काम नहीं हुआ? विकास देखिए, सड़कें अरे मैं तो बोल रहा हूँ काम तो हुआ है, 400 रुपए गैस सिलेंडर 1100 दिख रहा है। मेडिकल कॉलेज, आप बताओ लाया देश सबसे महिला अपराध नंबर 1 है। एक भी मेडिकल कॉलेज जो आपने चलाया मुझे बता दीजिए, ये सब हमने देखा। एक भी लखनऊ चंचल यादव जी, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी योजनाओं के दम पर प्रचार प्रसार के लिए मैदान में है, लेकिन ना तो आपके अध्यक्ष जी दिख रहे हैं मैदान में, ना कांग्रेस की तरफ से कोई स्टार प्रचारक अभी तक मैदान में दिखा। में जाएंगे। ठीक, चंचल यादव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 3 बार चुनावी जनसभाओं के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा अभी तक चुनावी जनसभा करता दिखा नहीं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है, 9 दिन बचे हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी की 3 रैली अगर आपको याद है, आप आ जाओ आजमगढ़ में, आप आ जाओ बगल में जौनपुर में, कोई ऐसा जिला नहीं हम लोग जो सेक्टर वाइज रैलियां ना कर रहे हो, सेक्टर वाइज हमारी मीटिंग न चल रही हो, सेक्टर वाइज हमारी प्लानिंग न चल रही हो। हम लोग इस बार बीजेपी की जो जड़ें हिला दिए हैं, बीजेपी के सारे झांसे झूठे वाले हम लोग जनता के बीच में लेके जा सकते। जनता पूछ रही है बताओ तुम्हारे रोजगार का क्या हुआ, जनता पूछ रही है बताओ तुम्हारे महंगाई का क्या हुआ, 2022 तक किसानों का दुगनी की बंद उसका क्या हुआ, जनता पूछ रही है कि 2022 तक जो है गंगा साफ हुई उसका क्या हुआ, सब पूछ रहे लोग। और जनता इनको इंतजार कर रही है। इनके नेताओं का ऐसा बुरा हाल हो गया है, नेता प्रचार नहीं कर पा रहा है, इसलिए बड़े बड़े मंचों पे बोलता है लेकिन जनता के बीच में जाता है। चलिए ठीक है, अनीता अग्रवाल जी, कम शब्दों में आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए सबसे बड़ी बात है सबका साथ सबका विकास, सब पर विश्वास लेकर चल रहे हैं। आज हम लोग क्या हर कार्यकर्ता जनता से जुड़ा हुआ है, इनका कोई भी कार्यकर्ता जमीन स्तर पे नहीं है। जब चुनाव आता है तब यह सामने आते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं है, न जनता की समस्याओं से लेना देना। इनका केवल एक मकसद है, भाजपा को कमजोर करो, भाजपा को रोको, मोदी जी को रोको, बस एक मकसद से चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए इनका गठबंधन हुआ है, केवल मोदी जी को रोको। जनता के लिए कोई इनका गठबंधन नहीं है, जनता के विकास से मतलब नहीं। ये बताओ मैडम, 400 रुपए गैस सिलेंडर ठीक है चंचल यादव जी, अनीता अग्रवाल जी, जनता का मन क्या है ये भी 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ जहां लगातार बीजेपी प्रचार में जुटी हुई है, तो वहीं गठबंधन की ओर से, विपक्ष की ओर से अभी तक कोई बड़ा चेहरा स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतरता नहीं दिखा है। सूची जरूर जारी हो चुकी है, लेकिन जनता के बीच में अभी तक उतनी तेजी से प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। बहरहाल 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, जिसको लेकर के सभी पार्टियां अपने कमर जरूर कस चुकी हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण ने भगवान रामलला को 4 किलो सोने से तैयार स्वर्ण रामायण भेंट की है। इस स्वर्ण रामायण को अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है। सोने की रामायण का प्रत्येक पृष्ठ तांबे से बना है, जिस पर रामचरितमानस के श्लोक अंकित हैं। बता दें कि 10,902 छंद वाले महाकाव्य के प्रत्येक पृष्ठ पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी है और यह अनोखी रामायण लगभग 480 से 500 पृष्ठ की है। इसे बनाने में लगभग 4 किलो सोने के साथ तांबे का भी प्रयोग किया गया है और इसका वजन लगभग 1.5 क्विंटल है। और अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। बलिया में गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग, दुकान में लगी भयंकर आग। बड़े गैस से छोटे गैस में रिफिलिंग का होता था काम। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग का। सहारनपुर में पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। बेटे ने ही रची थी बाप की हत्या की साजिश, बेटे सहित अन्य गिरफ्तार। सहारनपुर में लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने किया जनसंपर्क। अपने साथियों सहित दलित बस्तियों में किया जनसंपर्क। एनडीए बीजेपी गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने की अपील। कन्नौज में डीएम-एसपी ने नवीन मंडी में मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में नवीन मंडी में बना है स्ट्रांग रूम। दोनों अधिकारियों ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रायबरेली में अज्ञात कारणों से छप्पर में लगी आग। आग में जलकर गाय और बछड़ी की हुई मौत। महाराजगंज नगर पंचायत के घेरा गांव का मामला। रायबरेली में प्राइवेट बस परिचालक को महिला ने पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
ऊंचाहार थाना क्षेत्र के बस स्टेशन की घटना। बिजनौर में होटल मालिक को दबंगों से खाने के पैसे मांगना पड़ा महंगा। दबंगों ने होटल के मालिक और उसके कर्मचारियों के साथ की मारपीट। पुलिस ने 7 दबंगों के खिलाफ किया मुकदमा। महोबा में फसल बर्बादी से आहत किसान ने लगाई फांसी। परिवार की परवरिश को लेकर चिंतित था किसान। अजनर थाना क्षेत्र के सेटावार गांव का मामला। अलीगढ़ में होटल के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से होटल में हुआ हादसा। हादसे में एक की मौत। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। एटा में निकाली गई बाइक रैली और पैदल भगवा यात्रा। सनातन नववर्ष पर हिंदू एकता समूह ने निकाली रैली। हनुमानगढ़ी मंदिर पर पहुंची रैली ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। गोंडा में बहराइच मोड़ के पास शॉर्ट सर्किट होने से कई दुकानों में लगी आग। हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। मैनपुरी में झोपड़ी में आग लगने से मचा हड़कंप। हादसे में मासूम की जलकर हुई मौत। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। कन्नौज के बड़के गांव में कलश यात्रा के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए 10 श्रद्धालु। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में कराया गया। कन्नौज के एक मकान में हुआ तेज धमाका। धमाके की आवाज से सहमे लोग। हादसे में घर के सामान के ओड़े पर फंसे। एटा में लोकसभा चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बल के साथ पुलिस ने किया एरिया डोमिनेशन। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के दिए गए निर्देश। लोगों को भयमुक्त मतदान करने के लिए किया प्रेरित। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसलों में लगी आग। सैकड़ों बीघा गेहूं जलकर हुआ राख। जिला प्रशासन ने जली फसल का मुआवजा देने का किया वादा। आगरा बीजेपी प्रत्याशी ने आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां। संकल्प सभा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बांटे गए खाने के पैकेट। वीडियो हुआ वायरल। एटा में पार्क में शराब पीने की मना करने पर बदमाशों ने युवक को पीटा। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। अंबेडकर नगर में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 2 बाइक सवार युवकों की मौत। एक की हालत गंभीर। सुल्तानपुर में तेज आंधी से घर पर गिरा पेड़। शॉर्ट सर्किट होने से घर में लगी आग। गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की हुई मौत। परिजनों ने जमीनी विवाद के चलते हत्या की जताई आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ के जिला अस्पताल में नहीं थम रहा चोरी का सिलसिला। चोरों ने मोबाइल पर किया हाथ साफ। चोरी कर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सहारनपुर के टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। कानपुर के ग्रीन बेल्ट में लगी आग। लोगों में मची अफरा तफरी। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। एटा के थाना सकीट में तैनात दरोगा की इलाज के दौरान हुई मौत। हार्ट अटैक आने से शरीर में चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।